क्लास 12th इतिहास सब्जेक्ट, समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंकों का यह प्रश्न था आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। खंड का जो आप लोगों को करना है, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझते चलें। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के मीडियम यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आपका पेपर कल है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हु कंपोज्ड हुमायूंनामा? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या रोशन आरा? तो चार ऑप्शन बिल्कुल इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक किताब जरूर आएगी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी ये आप लोगों को पता होगा, जरूर अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करते चलें। किसी भी समस्या होने पर, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए? तो साक्ष्य बताना है, जो एविडेंसेस प्राप्त हुए थे। फ्रॉम विच प्लेस वर द एविडेंसेस ऑफ हड़प्पा डिस्कवर्ड? हड़प्पा साइड से, लोथल साइड से, मोहनजोदारो या फिर रोपल साइड से? अगला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड द मून ऑफ डेड? ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो सरकोटदा, चंदहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो या फिर लोथल? तो मोहनजोदाड़ो को ही हम लोग यहाँ पर मृतकों का टीला कहते हैं। अगला जो चौथा प्रश्न है मल्टीपल का, हु वॉज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या शूद्रक? तो कभी कभी चाणक्य का नाम कौटिल्य भी आ जाता है। ध्यानपूर्वक आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। इंडिका के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। इसके लेखक बताने हैं, महात्मा गांधी हैं, मेगस्थनीज हैं, चाणक्य हैं या चंद्रगुप्त हैं? चारों में से कौन है इंडिका के लेखक? आप लोग अच्छे से तैयारी करते चलें जिसमें आप लोगों को 100% नंबर मिल सकें। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? कब स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में, 1925 में, 1930 या फिर 1935 में? अगला, व्हेन वर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइज? तो राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1950, 1952, 1954 या फिर 1956 में? अगला आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद? अगला नाइन्थ क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ लागू की गई? रॉयड सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग? बम्बई में, मद्रास में, असम में या सभी? उत्तर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिप्स मिशन चर्चिल द्वारा कब भेजा गया? व्हेन वाज द क्रिप्स मिशन सेंड बाय द चर्चिल? 21 मार्च 1942, 22 मार्च 1942, 23 मार्च 1942 एंड द लास्ट वन इज 24 मार्च 1942। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? जरूर पढ़ के जाएं। व्हेन डिड हुमायूं डाई? 1540 में, 1546 में, 1556 या फिर 1560 में? सहायक संधि का संबंध किस चीज़ से है? तो ये बताना है, व्हाट इज़ द सब्सिडियरी ट्रीटी रिलेटेड टू? कर्जन से है, वेलेजिली से है, कॉर्नवालिस से या फिर हेस्टिंग से है? किससे है सहायक संधि का संबंध? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रांसिस बुकानन कौन था ये पूछा गया है। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा हु वॉज फ्रांसिस बुकानन। एक चिकित्सक थे, सर्जन थे, एक दार्शनिक फिलोसफर थे, एक इतिहासकार हिस्टोरियन थे या फिर एक कवि थे, पोएट थे? चारों में से क्या सही होगा? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया? जरूर पढ़ के जाइएगा। 1740, 1756, 1750, 1761। व्हेन वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? अब जो सेक्शन बी है, खंड खा है, इसमें आप लोग को अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक समझते चलें। हिंदी के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश भी समझाता चल रहा हूँ। हिंदी के थोड़े से क्वेश्चन आगे लिखे गए हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग ज़रूर सुनते चलें और समझते चलें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है? तो ये आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द लाइफ ऑफ बुद्धा? पहला है लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ और चौथा कुशीनगर। तो समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में भी मैंने बता दिया और लिखा हुआ आप लोग आगे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो ये क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन में आगे बताऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हिंदी भी लिखी है और इंग्लिश भी मैंने लिखा है, तो आगे देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम बताइए। तो नेम एनी टू मेजर सेंटर्स एंड देयर लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? वाई एंड हाउ वर स्तूप
स्तूप बिल्ड। तो ये 14th क्वेश्चन है। अब जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावती गुप्ता कौन थी, उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था। हु वॉज प्रभावती गुप्ता, whom did she order in her record। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा हिज और हर में थोड़ा सा अंतर हो गया है, लिखते समय ध्यान नहीं दे पाया। आगे देखते हैं 1857 क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो क्या कारण थे, ये जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है, इसको भी मैं बता देता हूँ। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों ने हिंदी में देखे हैं उसको इंग्लिश में मैंने यहाँ लिखा रखा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। अगला है When did the Constitution of India came into the existence या came into force? Who was the president of the Constitution Assembly? 13th वाला क्वेश्चन जो था, name any two major centers and their leaders of the revolt of 1857. Why and how were the stupas built? Who was प्रभावती गुप्ता? Whom did she order in her record? थोड़ा सा उसको सही कर लीजिएगा। What were the reasons for the failure of the revolt of 1857? अब जो बात करेंगे सेक्शन सी है, खंड गा है, लघु उत्तरीय प्रश्न कोई 6 आएंगे आप लोगों को बोर्ड के पेपर में, आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि बोर्ड के 7 सेट को मैंने अपने एक ही सेट में रखा है, तो ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा पुरास्थलों के शब्दान विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अर्थात अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ब्यूरल मेथड ऑफ हड़प्पा साइट। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। वाई डिड द सॉल्ट लॉ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का महत्वपूर्ण शिक्षाओं का वर्णन करना आप लोगों को। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन हड़प्पा के बजाय सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। दोनों का उत्तर एक ही है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों के नाम तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब्स द नेम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाजनपदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, औरंगजेब की अलोकप्रियता के 2 कारण लिखिए तथा मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता बताइए। राइट 2 रीजंस ऑफ औरंगजेब्स अनपॉपुलैरिटी एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 22, चौरी चौरा की घटना क्या थी, उसका क्या परिणाम हुआ। व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट। तो ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, अमेरिका गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। हाउ डिड द अमेरिकन सिविल वॉर अफेक्ट द लाइफ ऑफ द रैयत कम्युनिटी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया होगा। 24 देख लेते हैं। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन नंबर 26, राय और नायक कौन थे, समझाइए। हु वॉज रॉय एंड नायक, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की 2 प्रमुख इमारतों का उल्लेख कीजिए। मेंशन 2 मेन बिल्डिंग्स ऑफ अकबर्स रेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है, किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं के नाम भी लिखिए। हु इज़ नोन एज लाल बाल पाल। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 लीडर्स विच इज़ रिलेटेड टू लिबरल्स। क्वेश्चन नंबर 29, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। व्हाट आइडियल्स वर एम्फेसाइज इन द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। मुगल शासकों और उनके साम्राज्य का वर्णन कीजिए। 30वां प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है, डिस्क्राइब द मुगल रूलर्स एंड देयर एम्पायर। अब मैं इंग्लिश में आप लोगों को यही चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। यही जो क्वेश्चन आप लोग हिंदी में देखे थे, इंग्लिश में भी मैंने बोला था, लेकिन लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ब्यूरल मेथड ऑफ द हड़प्पा साइट। सेकंड नेक्स्ट है, Why did the salt law become an important issue of the freedom struggle? Question number 18, describe the important teachings of Buddhism and Jainism. Next question है, describe the characteristics of Harappa civilization. Question number 20 में describe the names and characteristics of Mahajanpadas. Next 21, write 2 reasons and Aurangzeb's unpopularity and state the features of Mughal painting. Question number 22, what was the चौरी चौरा incident, क्या थी। What was the result of that, और उसका परिणाम क्या हुआ। Question number 23, how did the American Civil War affect the life of the riot community in India. What do you mean by record, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। Explain its characteristics, इसके जो है विशेषताएं बताइए। 25 में, what is the relations of त्रिरत्न, किस धर्म से त्रिरत्न का संबंध है, ये जरूर बताएं। सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। बहुत ही ज़्यादा आंसर देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, जो पूछा जाए उसी का उत्तर आप लोग जरूर लिखें।
हु वॉज रॉय एंड नायक, एक्सप्लेन करिए इसको। मेंशन टू मेन बिल्डिंग्स ऑफ अकबर्स रेन। एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 28 का, हु इज़ नोन एज लाल बाल पाल। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू लिबरल लीडर्स। क्वेश्चन 29, व्हाट आइडियल्स वर एम्फेसाइज्ड इन द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। डिस्क्राइब द मुगल रूलर्स एंड देयर एम्पायर्स। तो बताते चलिए और समझते चलिए। अगला जो सेक्शन है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का यहाँ पर आएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारे क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाओगे। सेक्शन डी है, तो मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अशोक के अभिलेखों में इनमें कौन कौन से तत्वों का प्रमाण मिलता है, तो देखते। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, एविडेंसेस ऑफ विच ऑफ दिस एलिमेंट इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। या फिर आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, सूफीवाद क्या है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या दीजिए। व्हाट इज सूफिज्म क्या है, एक्सप्लेन द मेन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफिज्म। अगला 23, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसी का अथवा में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया था। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। राइट द मेन एम ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मेंशन द मेन गोल्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान्स। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। राइट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ विजयनगर डिनेस्टी। तो अथवा जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया ध्यानपूर्वक समझिएगा। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए और भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। राइट द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। राइट द इफेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। किन्हीं 4 शाही परिवार की स्त्रियों के नाम भी लिखिए। इवेलुएट द रोल प्लेड बाय द वुमेन्स ऑफ द रॉयल फैमिली इन द मुगल एम्पायर। राइट एनी 4 ऑफ द रॉयल फैमिली वुमेन्स नेम। या फिर आप लोग गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला, इसको बता सकते हैं। वाई डिड द टॉक्स हेल्ड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। अब जो क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक समझिएगा। इंग्लिश वर्जन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको मैंने हालांकि बोल दिया था। ध्यानपूर्वक कंप्लीट कीजिए इसको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा सेक्शन ई है, तो ध्यान से समझिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए और इसी को मेंशन द इवेंट्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग हिस्टोरिकल डेट्स। 321 ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, बाकी सब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 1591, 1658, 1773, 1915, 1920, 1848, 1206, 1587, 1605, 1857 और 1917, 1919 और 1931 और 32, ये सभी तिथियों के बारे में आप लोग ज़रूर डिटेल में पता करें। और अगर आपको उत्तर न मिल पा रहा हो तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा इसका आंसर क्या है। फिलहाल आप लोग के पास समय अभी भरपूर है, आप लोग सभी उत्तर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेंशन द इवेंट्स, यही क्वेश्चन जो हिंदी में था उसी को मैंने नीचे इंग्लिश में लिख रखा है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लें। अगला जो मैप वाला क्वेश्चन है उसको भी मैंने कर रखा है, ध्यानपूर्वक समझा दे रहा हूँ। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को इसी चिन्ह द्वारा दर्शाइए जो यहाँ पर दिया गया, उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए आप लोगों को एक एक अंक निर्धारित है। तो वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है, वैसे आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है, सिकंदरा आगरा में है। तो ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द फॉलोइंग प्लेसेस विद सिंबल्स एंड ऑल्सो राइट देयर नेम्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश भी बताता चल रहा हूँ मैं साथ में। द प्लेस वेयर अकबर्स टूम सिचुएटेड। सेकंड क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है। द प्लेस रिलेटेड विद बुलंद दरवाज़ा, और इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ मोती मस्जिद स्थित है। द प्लेस वेयर मोती मस्जिद सिचुएटेड, आप लोगों को बताना है, आंसर है इसका आगरा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ था। द प्लेस वेयर द कूका रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1872। तो आंसर यहाँ पे मिल गया होगा, पंजाब में हुआ था। वह स्थान जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। द प्लेस वेयर गंगा यमुना एंड सरस्वती कॉन्फ्लुएंसेस विद ईच अदर, तो इसका आंसर है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आंसर तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, लुम्बिनी में। प्लेस वेयर गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वेयर ताजमहल सिचुएटेड। तो ताजमहल स्थित है भारत के किस स्थान पर? तो आगरा में है वह स्थान। आप लोग अगर आगरा गए होंगे तो ज़रूर घूमिए, अच्छी जगह है घूमने के लिए, काफ़ी चर्चाएं हैं इसमें। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है, तो कहाँ है लाल किला स्थित? तो दिल्ली में स्थित है। तो ये लोग आप ये बातें सभी आप लोगों को बताऊँगा, बचपन से आप लोग पढ़ ही रहे हो। प्लेस वेयर रेड फोर्ट सिचुएटेड, बताइए। द प्लेस वेयर द शेरशाह टूम सिचुएटेड, तो ये सासाराम बिहार में है। प्लेस रिलेटेड विद
खुसरो बाग स्थित है? इलाहाबाद, अब जो कि प्रयागराज हो गया, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा प्रयागराज ही लिखिएगा, भले ब्रैकेट में आप लोग इलाहाबाद लिख दीजिएगा। इसका वैसे कोई बेसिकली इफेक्ट पढ़ने वाला नहीं है, आप लोग इलाहाबाद भी लिख सकते हैं पहले, ठीक है। इलाहाबाद बैंक आज भी इलाहाबाद बैंक ही है, उस पर कोई भी कुछ नहीं किया जा रहा, उसको भी चेंज करा देना चाहिए सरकार को। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, वैशाली नाम है उस जगह का। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, ध्यान से समझ के जाइए, द प्लेस वेयर द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड, तो ये मद्रास आंसर है। वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, कलकत्ता है। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, बम्बई है। और वह स्थान जो संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पर हुआ था, अमृतसर, पंजाब। तो इंग्लिश वर्जन है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो अगर करना चाहो। वैसे मैंने इतना समझा ही दिया, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के पेपर यहाँ मिल गए हैं। उम्मीद है आप लोग 100% पूरा पेपर अच्छे से करके आओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और रिप्लाई जरूर कीजिएगा पेपर कैसा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।